गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं चाहता हूँ कि जो प्रथम चैप्टर है 10वीं क्लास के प्रकाश का परावर्तन, कौन चैप्टर है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर के लगभग 6 क्लास आप लोगों को मैंने ऑलरेडी दे दिया है और इस 6 क्लास के बाद मैं चाहता हूँ कि एक छोटा टेस्ट मैं ले लूँ। ठीक है, तो टेस्ट का जो भी 4 ऑप्शन हैं, इन 4 ऑप्शन में से मैं ये नहीं बताऊंगा कि आंसर कौन होगा। ये आंसर आपको स्वयं खुद ही देना होगा और अंत में जो इसका क्या कहते हैं आंसर शीट जो दिया रहेगा उससे आप अपना मिलान करके और तब हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आप कितने प्रश्नों का सही सही उत्तर दे पाए हैं। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं हम लोग। प्रथम प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। यहाँ 4 ऑप्शन है: सीधी रेखा, टेढ़ी रेखा, किसी भी दिशा में, इनमें कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन में कौन सही होगा वो आपको बताना है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है प्रकाश का न्यूनतम वेग होता है, सबसे कम वेग प्रकाश का किस में होता है? निर्वात में, कि जल में, कि वायु में या कांच में? ये चारों ऑप्शन में अब देखते हैं कि आपका ऑप्शन कौन सही होगा, है ना। प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है जो साइड मिरर के रूप में, वो कौन दर्पण है? क्या समतल है, उत्तल है, कि अवतल है या उत्तल लेंस है ना। अब देखिए ये 3 नंबर प्रश्न के भी 4 ऑप्शन मैंने आपको दिया है और चारों में से जो उचित आपको लगे वो मारिएगा और अंत में आंसर शीट से ज़रूर मिला लीजिएगा कि आपने सही सही कितने प्रश्नों का जवाब दिया है। प्रश्न नंबर 4 में देखिएगा कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? यहाँ समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। इसको लेंस मान लीजिए, उत्तल खाली लिखा हुआ है। इन 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन आपका सही होगा? थोड़ा जल्दी से जल्दी आप बनाइए। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है और कैसा होता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों और इनमें कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। छठा प्रश्न हमारा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक कितना होता है? यहाँ देखिए ऑप्शन ए में है डायोप्टर, बी में ल्यूमेन, सी में लक्स और डी में एंगस्ट्रॉम। इनमें कौन सही जवाब होगा? ठीक है, 7 नंबर प्रश्न अब देखिएगा। 7वां प्रश्न है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को कहा जाता है। प्रकाश की किरणों का जो पथ होता है, रास्ता होता है, उस रास्ते को दिखाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? क्या प्रकाश किरण आरेख कहते हैं, कि फोकस कहते हैं, कि किरण पुंज कहते हैं? इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन में से एक आपको सही उत्तर चुनना है। 8 नंबर प्रश्न देखिएगा, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या निकालना है आपको? फोकसांतर निकालना है। यहाँ देखिए 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। चूँकि निकालिएगा, क्षमता आपका दिया गया है और फोकसांतर फोकस निकालना है, तो निकाल कर देखिएगा सही आपका जवाब कितना रहा है। 9 नंबर है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता ठीक उल्टा हुआ है। पिछले क्वेश्चन जो 8 नंबर था उसमें क्षमता दिया गया है और फोकसांतर निकालना है, इसमें फोकसांतर दिया हुआ है और उसकी क्षमता निकाल लेनी है। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा आप निश्चित रूप से कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का सही सही हल कर पाया और कौन कौन प्रश्न थे जो आपका गलत हुआ। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? 10 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं
कि प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त और प्रकिरणन, इनमें कौन सही होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 11 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, उत्तल लेंस की क्षमता ऋणात्मक, धनात्मक दोनों, मतलब धनात्मक ऋणात्मक दोनों, या इनमें कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन में से एक आपको चूज कर लेना है। आइए प्रश्न नंबर 12 पर बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है, क्या ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है कि दोनों होती है, कोई नहीं होता है। ठीक है, 13 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस को एक और किस लेंस के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, अपसारी लेंस, या इनमें कोई नहीं। क्लियर। प्रश्न नंबर 14 पर बढ़ते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस, द्विउत्तल लेंस, द्विअवतल लेंस, अपसारी लेंस, या इनमें कोई नहीं। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी, इनमें कौन पदार्थ है जिससे लेंस नहीं बनता है, उसको चुनना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, समतल, उत्तल, अवतल और इनमें से कोई नहीं। ये चारों ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन चुनना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। 4 ऑप्शन है, समतल, अवतल, उत्तल और इनमें कोई नहीं। तो मालूम है ही आपको कौन सा दर्पण है जो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाता है। अब देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। 1, 3, 4 और 2। ये चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन आपको चुनना है। प्रश्न नंबर 19 पर बढ़ते हैं कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। किधर मुड़ती है, अभिलंब से दूर मुड़ती है, या अभिलंब के निकट मुड़ती है, कि अभिलंब के समानांतर, या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन जो है आप जल्दी से जल्दी बना लीजिए। 20 नंबर है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। सही जवाब जो भी हो आप अपने नोटबुक में जल्दी से जल्दी बना लीजिए। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है कौन। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। इसमें किसको साइड मिरर के रूप में प्रयोग किया जाता है। 22 नंबर है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 cm है तो उसकी वक्रता त्रिज्या निकालें। F दिया हुआ है और R आपको निकाल लेना है। तो अब देखिएगा 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर की 70 सेंटीमीटर, और कौन जवाब सही आ रहा है वो आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 20 पर बढ़ते हैं। 20 नंबर है 23 नंबर 23 नंबर प्रश्न है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। आपतन कोण की, परावर्तन कोण की, निर्गत कोण, या इनमें कोई नहीं। सही ऑप्शन का चुनाव करना है। 24 है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, इसमें किसका प्रयोग होता है आपको बताना है। 25 नंबर है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है।
उत्तल, अवतल, बायोफोकल या इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन जो सही होगा उसे आप अपने नोटबुक पर लिखिएगा। 26 है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। अर्थात इसमें कौन है जो परावर्तन के नियम को दिखाता है। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं और जो आपको उचित लगे, सही लगे, उसको लिखेंगे। प्रश्न नंबर 27 है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा, उल्टा, उल्टा सीधा दोनों, या इनमें कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है कि 1 होती है कि 3, या इनमें से कोई नहीं। जो सही है उसको आप अपने नोटबुक में लिखते जाइए। 29 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है, प्रयुक्त होता है? कौन सा दर्पण? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। एकदम घबराइएगा नहीं, सही जवाब चुनिएगा। एकदम डीपली माइंड से उसको सोचिएगा और जो ही सोचिएगा इसके विषय में, ऑप्शन आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा, है ना। 30 नंबर है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? ठीक है, अब ये परावर्तन से कुछ क्वेश्चन था, ये मुझे लगता है कि पार्ट 2 से अपवर्तन का एक क्वेश्चन है। फिर भी देखिएगा, परावर्तन और अपवर्तन दोनों तो एक ही होता है लगभग, क्या कहते हैं, बस अंतर हो जाता है कौन सी का। तो चूँकि अभी चैप्टर आप लोगों को पढ़ाए नहीं है, फिर भी जो परावर्तन समझ गए उसको अपवर्तन समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। परावर्तन क्या है? जाकर टकरा कर लौट जाना, और अपवर्तन क्या होता है? लौटता नहीं है, वो पार करता है। उसको ऐसी विस्तृत चर्चा करेंगे हम। तत्काल में बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 31 पर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ये चारों में से एक आपको चुनना है। 32 नंबर प्रश्न के, एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, या किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, या इनमें कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन। आवर्धन को अंग्रेजी में एम भी कहते हैं, इसलिए यहाँ क्वेश्चन में हमने एम लिख दिया है। अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? U बटा भी, U भी, U प्लस भी बटा U। ये चारों ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन कोई चुन लेना है जो आपको उचित लगे। 34 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध कौन बताता है? R बराबर 2F, R बराबर 2F, या F बराबर R, या F बराबर 2 बटा R, या R बराबर F बटा 2। इनमें सही जवाब का चुनाव आपको करना है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, उत्तल लेंस जो होता है उसमें जो बना प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है? तो बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें कोई नहीं। इनमें कोई नहीं। है ना। ये 35 प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ, है ना। और इसके बाद जो आंसर शीट दी गई है वो आंसर शीट के माध्यम से आप निश्चित रूप से ये कन्फर्म कर लीजिएगा कि हमारा कितना जवाब सही हुआ। 35 में मिनिमम यदि आप 25 के आसपास मार्क्स ला रहे हैं तो आपकी स्थिति को बेहतर कहा जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।